Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we will see importance of OIR यानी कि Officers Intelligent Rating Test in SSB। आज हम देखेंगे कि OIR टेस्ट की SSB में क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में OIR के रिगार्डिंग कई सारे मिथ्स चल रहे होते हैं, जैसे कि OIR कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, OIR चेक ही नहीं होता है, OIR केवल स्क्रीनिंग में ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद में उसका कोई रोल नहीं होता है। मेरे फ्रेंड का OIR अच्छा नहीं था फिर भी वो स्क्रीनिंग हो गया था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस देन यू आर डूइंग ए ब्लंडर मिस्टेक, ऑलराइट, एंड यू विल कीप ऑन विजिटिंग SSB सेंटर्स एंड रिटर्निंग बैक ऑन डे 1, ओके। और इसी तरीके से आपका ये सिलसिला चलता रहेगा और आपकी एज पूरी हो जाएगी, सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे, राइट। लेकिन आप कभी SSB को समझ नहीं पाएंगे बिकॉज यू हैव बीन टारगेट ऑफ सच मिथ्स जो कि आपको कभी भी SSB में अच्छा परफॉर्म नहीं करने देंगे, राइट। फिर हम SSB सेंटर्स और SSRs को गालियां बकने लग जाते हैं एंड ये वाला सेंटर रिजेक्शन सेंटर है, ये वाला सेंटर यहाँ से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा रिजेक्शन होता है। इस तरीके से फिर हम सेंटर्स को टैक्स दे देते हैं और फिर वो सेंटर बदनाम होने लग जाता है और बाकी कैंडिडेट्स के माइंड में उस सेंटर के रिगार्डिंग फिर फियर जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद। देखिए SSB एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें हमारे पास और फेल होने का हमको फीडबैक नहीं मिलता है, हमको SSS की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है कि भाई आपने इस टेक्निक में इस पर्टिकुलर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें बेकार परफॉर्म किया है, ये क्वालिटी आपके अंदर कम है, ये ज्यादा है, ऑलराइट। सो वी डोंट गेट एग्जैक्ट थिंग What was the reason of our rejection। तो ऐसे में हमारे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई मैंने तो यहाँ पर अच्छा करा था जो कि सच में अच्छा नहीं होता है और मेरे रिजेक्ट होने की वजह ये थी, ग्रुप डिस्कशन में मुझे चांस नहीं मिला, वहाँ पर फिश मार्केट हो रही थी। लेकिन एक्चुअल में आपके रिजेक्ट होने की जो वजह होती है वो कुछ और होती है। वो वजह भी हो सकती है जो आप सोच रहे हैं, जो आप इमेजिन करते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ इट आई कुड नॉट मेक इट दिस टाइम, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी वजह होती हैं जो कि केवल SSRs को पता होती हैं, राइट। बट हम अपने माइंड से ही कई सारी ऐसी वजह बना लेते हैं जो कि नहीं होती हैं, जो कि गलत होती हैं, और ये जो हमारा इमेजिनेशन होता है ये रूप धारण करता है बहुत बड़े मिथ्स का, ओके। और फिर ये मिथ्स बहुत ही फास्ट रेट पर कैंडिडेट्स के बीच में स्प्रेड होते हैं और ये मिथ्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो करते हैं वो करते हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स को, जिनको कि SSB प्रोसेस और टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं है और वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं इसको जानने के बारे में बिकॉज दे आर गोइंग टू अटेंड इट फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए फिर वो इंटरनेट का रुख अपनाते हैं और इंटरनेट भरा पड़ा है काफ़ी सारे मिथ से, ओके। और ये मिथ्स उनकी पर्सनैलिटी में वायरस की तरह काम करते हैं और उनके करियर को बर्बाद करते हैं, राइट। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर दीज ऑल मिथ्स एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड that how OIR test plays a vital role not only in your screening and stage 2 but in your career till the retirement, okay। तो आज हम देखेंगे कि ये किन किन टेस्ट में बहुत बड़ा रोल किस तरीके से प्ले करता है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की SSB की तीनों टेक्निक्स की सभी टेस्ट की स्ट्रेटजी प्लानिंग, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें, और रिटन एग्जामिनेशंस लाइक CDS, FCAT, NDA, INET, इन सभी से रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप अपने SSB और रिटन एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इन मिथ्स को हमारे माइंड से रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको एक बात समझने की जरूरत है कि आर्म्ड फोर्सेस में जो भी काम होता है वो इररेलेवेंट नहीं होता है। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन एवरीथिंग इज रिलेवेंट, ओके। जिसकी इंपॉर्टेंस होती है वही काम होता है और एक एक सेकंड की बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होती है, वहां पर टाइम को अननेसेसरली स्पेंड नहीं किया जाता है। देखिए आपके स्क्रीनिंग में पिक्चर दिखाने के बाद आपसे एक स्टोरी राइट कराई जाती है और फिर उसके बाद आपको एक हॉल में 3 SSRs, GTO, साइकोलॉजिस्ट एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, उनके सामने आपको अपनी स्टोरी को नरेट करना होता है और ग्रुप डिस्कशन करना होता है। और एक कैंडिडेट को अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए अराउंड 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। कुछ एंट्रीज लाइक डायरेक्ट एंट्रीज में ये टाइम 45 सेकेंड्स का भी दिया जाता है, बहुत कम टाइम देते हैं, ओके।
और एक कैंडिडेट के स्टोरी नरेशन ख़त्म करने के और दूसरे कैंडिडेट के अपना नरेशन स्टार्ट करने के बीच में उनके सिस्टम के अनुसार 1 मिली सेकेंड का भी टाइम वेस्टेज नहीं होता है। ओके, वो कैंडिडेट बेशक 1-2 सेकंड का टाइम ले ले, अदरवाइज जो उनका सिस्टम है, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसके अनुसार 1 मिली सेकेंड का भी टाइम वेस्टेज नहीं होता है। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट अपना नरेशन पूरा करता है, तुरंत जीडी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और यदि किसी कैंडिडेट की स्टोरी इररेलेवेंट है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो वो 15 to 20 सेकेंड्स के बाद ही उसको स्टॉप करके नेक्स्ट बोल देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि यदि वो उसको और 15-20 सेकंड दे देते, 1 मिनट दे देते, तो क्या बिगड़ जाता। ओके, तो देखिए आप यहाँ से ये समझिए कि वो एक एक सेकंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, राइट। एक एक सेकंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो जहाँ वो एक एक सेकंड को इस तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वहाँ आप खुद ही सोचिए वो आपका OIR कंडक्ट कराने के लिए 1.25 से 1.5 घंटा वेस्ट करेंगे। आपका OIR कंडक्ट कराने में 1.25 से 1.5 घंटा स्पेंड हो रहा है, फिर उसको चेक करने में उनका टाइम स्पेंड हो रहा है। सो डू यू थिंक विल दे कंडक्ट इट? यदि OIR की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो फिर ये OIR को क्यों कंडक्ट कराएं जो कि सभी टेस्ट में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। And one more example, if somebody of you has attended SSB at SSB Bangalore, so you may have seen getting OIR checked through your own eyes। जो वहाँ का हॉल है जिसमें OIR और आपके PPNDT में पिक्चर को दिखाना और आपकी स्टोरी राइटिंग जो कराई जाती है, उसी हॉल में आप देखेंगे कि सबसे पीछे ऑफिसर्स लाइक GTOs, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एंड साइकोलॉजिस्ट आपके OIR की आंसर शीट को चेक कर रहे होते हैं। और ये काम बहुत तेज़ी के साथ में होता है, स्पीड के साथ में। और देखिए ये OIR किस तरीके से चेक होता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ वी कवर दैट टॉपिक इन दिस टॉपिक, सो दिस वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग, राइट। तो देखिए इससे हमको ये बात तो बड़े आसानी से समझ आती है कि OIR की इंपॉर्टेंस है और OIR इज़ नॉट इररेलेवेंट। यदि वो इररेलेवेंट होता तो वो इतना इस पर टाइम स्पेंड नहीं करते, राइट। अब देखते हैं कि जो आपकी स्क्रीनिंग में OIR का किस तरीके से रोल होता है। ओके, देखिए PPNDT में टोटल 4 टेस्ट होते हैं, जिनमें से कि एक होता है OIR जिसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, एक होता है स्टोरी राइटिंग, एक होता है नरेशन और एक होता है ग्रुप डिस्कशन। ओके, OIR को छोड़कर बाकी के जो 3 टेस्ट हैं, स्टोरी राइटिंग, नरेशन और ग्रुप डिस्कशन, ये 3 टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जिनमें कि कैंडिडेट के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर होता है। ओके, और इन तीनों टेस्ट में आपको अंडर प्रेशर अच्छी परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत होती है, राइट। अब देखिए इसमें क्या गारंटी है कि आप 30 सेकंड्स में अच्छी स्टोरी इमेजिन कर लेंगे। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आप चाहे कितनी भी तैयारी करके जा रहे थे, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो 30 सेकंड हैं वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, अच्छा इमेजिनेशन कर लेंगे। हो सकता है लास्ट टाइम आपके माइंड में अच्छी स्टोरी आ गई हो, लेकिन हो सकता है इस बार ना आए। ओके, क्या गारंटी है कि नरेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे? हो सकता है आप अंडर स्ट्रेस आ जाएं, हो सकता है आपको नर्वसनेस होने लग जाए, हो सकता है आप अटकने लग जाएं, हो सकता है आप अपनी स्टोरी बीच में भूल जाएं, हो सकता है कि आपकी स्टोरी साइकोलॉजिस्ट को पसंद ना आए। और क्या गारंटी है कि ग्रुप डिस्कशन में आप फिश मार्केट में अपनी पोजीशन बना ही लेंगे और अपने ग्रुप मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे और एसेसर्स का अट्रैक्शन अपनी तरफ को आप ले सकेंगे? क्या गारंटी है इसकी? हालांकि यदि आप अच्छी तैयारी करके जाएं तो आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे कितनी अच्छी तैयारी करके चले जाएं, आप ये कह नहीं सकते कि मैं डेफिनेटली कर ही लूंगा। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, यही कारण है कि एक रिकमेंडेड कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाता है। ओके, जिस बार वो रिकमेंड हुआ था उस बार उसकी उस दिन उस टाइम पर अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आज नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो रिकमेंड हो गया तो उस दिन उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो अब हमेशा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। नहीं, आपकी उस टाइम पर क्या परफॉर्मेंस रहती है, इट मैटर्स अ लॉट। तो देखिए ये जो 3 टेस्ट हैं इनमें काफ़ी रिस्क होता है। हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म कर दें, हो सकता है नहीं कर पाएं, लेकिन OIR एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि सबसे कम प्रेशर होता है और उसमें सबसे ज़्यादा गारंटी होती है आपके अच्छा परफॉर्म करने की। बिकॉज रीजनिंग को हम अपने चाइल्डहुड से पढ़ते हुए आते हैं और हम और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है और हम उस पर और थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो हमारा उस पर और भी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। एंड इफ़ यू परफॉर्म वेल इन OIR, यदि आप OIR में रेटिंग 1 अचीव कर लेते हैं, सो लेट मी टेल यू वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर, दैट योर 45% बैटल इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर स्क्रीनिंग। ओके,
अच्छा, आप में से कितने लोगों को OIR, नरेशन, स्टोरी राइटिंग और ग्रुप डिस्कशन में दिक्कत आती है? यदि आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमानदारी से लिखिए। यदि आपको दिक्कत आ रही है देन उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो उसमें फिर हम देखेंगे कि हमारी इन सभी टेस्ट के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे हम एक ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस शो कर सकें, कैसे हम कैंडिडेट्स का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच सकें और कैसे हम एसएसएस का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच सकें, राइट। और कैसे हमको नरेशन की तैयारी करनी चाहिए, कैसे OIR की तैयारी करनी चाहिए और कैसे PPNDT में हमको स्टोरी राइटिंग करनी चाहिए और कैसे हमको सोचना चाहिए। तो यदि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वी विल कवर दीज ऑल टॉपिक्स इन अपकमिंग वीडियोस, राइट। अब देखते हैं कि आपका स्टेज 1 का जो रिजल्ट कंपाइल होता है उसमें OIR की किस तरीके से इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट कंपाइल होता है तो उसमें आपका OIR और बाकी के जो तीनों टेस्ट में असेसर्स ने आपका रिजल्ट बनाया है, लाइक साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड GTO, इन तीनों का रिजल्ट उसमें एक साथ कंपाइल किया जाता है रिजल्ट में। तो यदि आपका OIR अच्छा है तो आपका OIR आपको ऊपर लेके आएगा, राइट। और यदि आपकी बाकी के 3 टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो परफॉर्मेंस आपको ऊपर लेके आएगी। और यदि आपकी OIR और बाकी के 3 टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर आप नीचे ही रहेंगे। जिनकी इन दोनों टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है वो ऊपर आएंगे, ओके। अब देखिए, बाकी के जो 3 टेस्ट हैं उनमें बहुत ही कम कैंडिडेट्स की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, राइट। कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स ही होते हैं जिनकी उन तीनों टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस होती है और इनमें अच्छा परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू OIR, ओके। OIR में परफॉर्म करना काफी आसान होता है। तो यदि आप OIR में अच्छा परफॉर्म कर ले तो जब रिजल्ट कंपाइल होगा आपका चेस्ट नंबर ऊपर आएगा, ओके। और देखिए, यदि उनको 30 कैंडिडेट्स लेने हैं, बोर्ड की कैंडिडेट्स को हैंडल करने की कैपेसिटी यदि 30 है और फॉर एग्जांपल उनको 18 कैंडिडेट्स OIR रेटिंग 1 वाले मिल गए हैं तो वो पहले OIR रेटिंग 1 वालों को लेंगे यदि उन्होंने बाकी के 3 टेस्ट में कोई फैटल नहीं ली हो, ऐसा कोई काम ना किया हो जो कि उसके रिजेक्शन की वजह बन जाए, ओके, डिस्पाइट ऑफ हैविंग OIR रेटिंग 1, राइट। उसके बाद फिर वो OIR रेटिंग 2 वालों को लेंगे और यदि उनको 30 कैंडिडेट्स OIR रेटिंग और 2 वालों से ही मिल जाए तो OIR रेटिंग 3rd वाले का फिर नंबर नहीं आएगा। उसका तभी आ सकता है जब उसने साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो असेसमेंट है उसमें अच्छा परफॉर्म करा हो, जो कि लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू OIR, राइट। तो आप यहां से देख सकते हैं कि OIR कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और OIR सबसे ज्यादा आसान टेस्ट है और ये ऑलमोस्ट 98% आपके हाथ में है। आप इसको घर से अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 2 टेस्ट हैं आप उनको खूब तैयार करके चले जाएं, कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर देंगे, ओके। तो देखिए, ये है OIR की इंपॉर्टेंस आपकी स्क्रीनिंग में। अब चलिए देखते हैं कि स्टेज 2 पर OIR की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो इवनिंग में आपकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होती है और फिर आपको PIQ फॉर्म की 2 कॉपीज दी जाती हैं फिल करने के लिए। और इस PIQ फॉर्म में राइट टॉप पर एक ऑप्शन होता है OIR का और यहाँ पर आपकी OIR रेटिंग लिखी जाती है। आपकी OIR रेटिंग जो भी होगी, OIR रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, और इन PIQ फॉर्म्स की एक कॉपी जाती है आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास में और एक कॉपी जाती है आपके साइकोलॉजिस्ट के पास में और इन दोनों में से एक कॉपी फिर बाद में जाती है GTO के पास में, ओके। ज्यादातर इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाली कॉपी जाती है। अब देखिए, जब आप अपना पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और बाहर वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, तो आपके PIQ फॉर्म ऑलरेडी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास में होते हैं और वो आपके फॉर्म को आपको अंदर बुलाने से पहले बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ता है और आपकी एक इमेज क्रिएट करता है अपने माइंड में, ओके। सबसे पहले वो चेक करता है आपकी OIR रेटिंग। OIR रेटिंग से आपका लेवल पता चलता है, आपका मेंटल स्टेमिना पता चलता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी पता चलती है और आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप अंडर प्रेशर कितनी तेजी से कितना अच्छा डिसीजन ले रहे हैं ये उसको पता चलता है, ओके। बिकॉज OIR में आपका यही चेक किया जाता है। OIR रेटिंग आपकी रीजनिंग एबिलिटी शो करती है। जब OIR कंडक्ट कराया जाता है तब आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन डाल के आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और आपकी ये एबिलिटी चेक की जाती है कि आप अंडर प्रेशर
कितना तेजी से और कितना करेक्टनेस के साथ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एक ऑफिसर के लिए रीजनिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15 OLQs में से एक इंपॉर्टेंट OLQ है, और यदि आपकी रीजनिंग एबिलिटी हिट हो रही है तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रिकमेंड करा दे। ओके, ये इसेंशियल क्वालिटी है, यू मस्ट हैव रीजनिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफिसर का जो मेन रोल होता है वो उसका मेंटल स्टेमिना होता है, जो वो अपने माइंड से डिसीजंस लेता है। उसको अंडर प्रेशर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में करेक्टनेस के साथ में तेजी से डिसीजंस लेने होते हैं। ओके, उसके एक डिसीजन से ही उसके सारे जवान शहीद हो सकते हैं, और उसके एक डिसीजन से ही वो सारे जवान फतेह हासिल कर सकते हैं और वो बच सकते हैं। तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए ऑफिसर बनने के लिए आप देखेंगे कि बहुत हट्टा कट्टा इंसान स्क्रीन आउट भी होता है और कॉन्फ्रेंस आउट भी होता है, और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत थिन पर्सन जिसके की फिजिक बहुत अच्छे नहीं है वो बंदा रिकमेंड हो जाता है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, उसकी पर्सनैलिटी, वो अंदर से कैसा है, उसका मेंटल स्टेमिना कैसा है, राइट, ये मैटर करती है। ओके, तो देखिए ये सारी चीजें उसको आपसे मिलने से पहले ही आपके बारे में पता चल जाती हैं, और आपका एक इमेजिनेशन बनता है उसके माइंड में, आपका लेवल बनता है कि हाँ भाई ये बंदा इस लेवल का है, और ये एक इंप्रेशन क्रिएट करता है उसके माइंड में। और यदि आपकी OIR रेटिंग अच्छी है तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उसके माइंड में। और देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा उसका इन्फ्लुएंस लास्ट तक रहेगा, और वो IO को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करेगा टिल द एंड ऑफ योर इंटरव्यू। तो यदि आप कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा अप टू द मार्क आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, हालांकि इन्फ्लुएंस करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, बिकॉज आपके फर्स्ट इंप्रेशन का इन्फ्लुएंस उसके माइंड में रहेगा। ओके, लेकिन यदि आपकी OIR रेटिंग अच्छी नहीं है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है, तो आपको IO को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, उसके क्वेश्चंस का बड़े अच्छे से जवाब देना होगा। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके सभी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे, राइट। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जिनके बारे में हमको अच्छे से पता नहीं होता है या बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो फिर उसके माइंड के इमेजिनेशन को, जो उसने हमारी इमेज बनाई थी हमारे PIQ को पढ़ के, उसको चेंज करने के लिए हमको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने की जरूरत है, लाइक आर कम्युनिकेशन स्किल्स, आर कॉन्फिडेंस एंड आर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, राइट। और देखिए ये जो मैंने क्वालिटीज़ आपको बताई हैं ये केवल OIR से ही पता नहीं चलती हैं, OIR रेटिंग से ही पता नहीं चलती हैं, वो जो आपका इंटरव्यू लेगा उससे भी वो जज करेगा कि भाई आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं या नहीं। तो देखिए पर्सनल इंटरव्यू में OIR की आपकी ये इंपॉर्टेंस होती है। ओके, सेम थिंग हैपन्स विद साइकोलॉजिस्ट। जब साइकोलॉजिस्ट आपकी कॉपी को चेक करेगा, जो आपके साइकोलॉजी की सारे टेस्ट की जो कॉपी होगी, तब वो आपके PIQ को भी देखेगा, और PIQ में सबसे पहले आपकी OIR रेटिंग देखी जाती है, राइट। OIR रेटिंग ही नहीं, वो काफी सारी चीज देखेगा, सभी ऑफिसर्स और भी काफी सारी चीज देखते हैं। अब देखिए जब साइकोलॉजिस्ट आपकी कॉपी को चेक करेगा और आपकी फाइनल एक इमेज बनाएगा कि हाँ भाई ये कैंडिडेट इस टाइप का है, और यदि आपकी OIR रेटिंग अच्छी है और उसमें भी आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी आ रही है आपकी साइकोलॉजी से, और ये दोनों मैच कर रही हैं, तो साइकोलॉजिस्ट बहुत ही जल्दी कंक्लूजन पर आ जाएगा, उसको ये एक कंफर्मेशन मिलता है कि भी हाँ इस पर्सन के अंदर ये एबिलिटी है, ये क्वालिटी है। और यदि ये मैच नहीं करती हैं तो वो फिर थोड़ा डाउटफुल रहता है। ओके, और यदि ये आपकी चीजें मैच हो रही हैं और यहाँ पर आपका OIR रेटिंग से अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, आपकी OIR रेटिंग अच्छी है, तो वहां पर आपको साइकोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस करने में और साइकोलॉजी में अच्छे नंबर लेने में काफी मदद मिलती है, राइट। सेम थिंग हैपन्स विद GTO। GTO भी आपके PIQ फॉर्म को स्टडी करता है, और वो सबसे पहले आपकी OIR रेटिंग देखता है कि भी आप किस लेवल पर स्टे कर रहे हैं, कितना दूध है कितना पानी है। ओके, जब आपका कमांड टास्क होगा तो कमांड टास्क स्टार्ट होने से पहले GTO आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपके PIQ फॉर्म से, राइट। और आपकी जो ये OIR रेटिंग होती है ये उसको एक क्लियर इंडिकेशन देती है कि भाई आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है। और देखिए GTO टास्क में ये जितने भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो टास्क होते हैं, इनमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी काफी चेक की जाती है। ओके, तो इस तरीके से OIR सेकंड स्टेज पर वाइटल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन में। अब देखते हैं कि आपके सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद में OIR की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ओके, देखिए ऑफिसर्स की रैंक का जो इंक्रीमेंट होता है वो ईयर्स के हिसाब से होता है नॉर्मली, कि 2 साल में लेफ्टिनेंट से कैप्टन, 4 साल में फिर कैप्टन से मेजर, इस तरीके से। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन से पहले भी कुछ प्रमोशंस होते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिसर्स परफॉर्मेंस। अब फॉर एग्जांपल मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल की प्रमोशन होनी है और यहाँ पर केवल एक ही सीट है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफिसर्स अवेलेबल हैं जिनका की प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन होगा केवल एक का ही। तो ये तीनों ऑफिसर्स सेम लेवल पर हैं, तो अब कैसे डिसाइड करें कि किस ऑफिसर का प्रमोशन होगा? ओके, तो ये डिसाइड होगा आपकी OIR रेटिंग से। जिसकी OIR रेटिंग अच्छी होगी उस ऑफिसर का प्रमोशन होगा, राइट। तो देखिए OIR रेटिंग की ये इंपॉर्टेंस होती है, ये एक लाइफ टाइम टैग लगता है आपके लिए कि भाई आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका मेंटल स्टेमिना कैसा है, जिसको कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें कि सभी ऑफिसर्स DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिल्ली से वेल ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। और ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को पेनिट्रेट करके अंदर तक ये चेक करता है कि भाई आपके अंदर कितना दमखम है, राइट। तो ये जो आपका OIR है ये इतना इंपॉर्टेंट करता है टिल द रिटायरमेंट। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि OIR की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। सो प्लीज OIR जो आपका सबसे पहला टेस्ट है, टेक दिस टेस्ट सीरियसली। और देखिए OIR के जितने भी टाइप्स होते हैं SSB में, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं इसी चैनल पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। देखिए काफी सारे लोग हैं मार्केट में जो कि इसी चीज को कई हजार में कोर्स बना के दे रहे हैं, बट आई विल कवर दीज ऑल थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। और देखिए तीनों टेक्निक्स में जितने भी टेस्ट होते हैं, GTO सीरीज में, साइकोलॉजी में, इंटरव्यू में और स्क्रीनिंग में जितने भी टेस्ट होते हैं, उन सभी में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी वहां पर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, किस तरीके से हमको अपने ग्रुप मेंबर्स और अपने एसेसर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके मैं हमेशा अपने ग्रुप मेंबर्स और एसेसर्स को इन्फ्लुएंस कर पाता था, राइट। इन सभी टेस्ट की टेक्निक्स को हम डिटेल्स में कवर करेंगे, तो आप प्लीज कोई भी वीडियो को मिस ना कीजिए। वॉट एवर टॉपिक वी विल कवर, दीज ऑल टॉपिक्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल प्ले वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन इन SSB। ओके, ये आपके सिलेक्शन को इजी बनाएंगे। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, और जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी क्वारी है सो यू कैन राइट डाउन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB एंड रिटन एग्जामिनेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SSB एंड रिटन एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।